कि हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा विषय है। उस विषय में हम क्लियर करेंगे कि सत्य नाम और असत्य नाम में क्या अंतर है। बहुत प्यारा विषय है, बहुत प्यारा, क्योंकि सारा झगड़ा नाम का मैंने पिछली सत्संग में बताया है कि नाम का ही झगड़ा चल रहा है हर पंथ में। हर पंथ सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं। जब कोई किसका शिष्य होता है तो किस लिए होता है? नाम के लिए, शब्द के लिए होता है ना। वो कहता है कि हम गुरु के पास जाएंगे, गुरु हमें नाम देगा। लेकिन पता कैसे चले कि जो हमें नाम मिला है वो सत्य नाम है या असत्य नाम है? तो इस सत्संग को समझने के लिए आपको सत्संग पूरी सुननी पड़ेगी, इस विषय को समझने के लिए। तभी आप जान पाएंगे कि सत्य नाम और असत्य नाम क्या है। और अगर आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलिकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, मेरे सतगुरु वेशन दास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरधारी दास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहे बंदगी सतनाम। तो हमें जो समझना है वो समझना है सत्य नाम और असत्य नाम में क्या अंतर है। तो सत्य नाम, प्रथम तो हम इन शब्दों को समझते हैं। तो सत्य नाम यानी सच्चा नाम और असत्य नाम यानी कि झूठा नाम। तो ये बात क्लियर हो गई। लेकिन सच में सत्य नाम कहते किसे हैं? असल में सत्य नाम में एक रहस्य छुपा हुआ है। साहब कहते हैं कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भौजल पार, सदगुरु का उपदेश यही। कि सदगुरु का उपदेश है कि सत्य नाम एक सार है। जैसे आप एक सेब है, उस सेब का जब रस निकालते हो, उसको निचोड़ते हो, उससे रस निकलता है, तो वो उसका क्या होता है? वो उसका सार होता है। इसी प्रकार सत्य नाम सारे असत्य नाम को जब खत्म करके, जितने भी 52 अक्षरी नाम जब खत्म हो जाएंगे, जब कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ एक बचेगा, जिसके लिए गुरु नानक देव साहब ने कहा, तेरा एक नाम तारे संसार, मैनू एहो आस्त एहो आधार, नानक नीच करे विचार, हणक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार, सिर्फ एक नाम इस संसार को तारता है। और वो नाम क्या है? नानक साहब कहते हैं कि नानक एक को सिमरिए, उस एक को सिमरें, जल थल रहा समाए। वो जो है, वो जो नाम है वो समाया हुआ है। असल में वो नाम तो है ही नहीं। हम जिसे नाम, हम नाम किसे समझते हैं? हम 52 अक्षरी को नाम समझते हैं। कोई ओहंग सोहंग को नाम समझ के बैठा है, कोई सोहंग सत्य कबीर को नाम समझ के बैठा हुआ है, कोई ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन ओम ओंकार सतनाम सोहंग शक्ति को नाम समझ के बैठा हुआ है, कोई आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सत्य सिंधु नाम, नीर नाम, यही नाम, हंस को काम खोले कुंजी, खोले कपाट, पांजी पड़े मोल के घाट, भरम भूत का बांधो गोला, कह कभी प्रमाण, 5 नाम ले हंसा सत लोक समान। कोई इसको 5 नाम समझ के बैठा है। लेकिन गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि वो नाम एक वस्तु है। साहब कहते हैं वो एक वस्तु है। और गुरु नानक साहब कहते हैं कि वो जो है उसमें, वो तो उसमें तो हमें समाना है। नानक एक को सिमरिए, जल थल रहा समाए, जो सब में समाया हुआ है वो एक वस्तु है। उस वस्तु को जानना है, उस वस्तु को प्राप्त करना है। तो कहने का अर्थ कि सत्य नाम एक वस्तु का नाम है। एक वस्तु को सत्य नाम कहते हैं। हम क्या समझ रहे हैं? हम नामों में उलझे पड़े हैं। हम 52 अक्षरी शब्दों को पकड़ पकड़ के सिमरन कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि यही सतनाम है। साहब ने कितना हमें समझाया। साहब ने कहा, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रहे समाज। वो नहीं आएगा ना जाएगा। कौन? जो सार शब्द में समाएगा। बात साहिब की और गुरु नानक देव साहिब वाली सेम हो गई।
आपको बात समझ में आ रही होगी। तो सत्य नाम में समाना है। सत्य नाम एक वस्तु है, सार नाम एक वस्तु है। और हम क्या कर रहे हैं, हम 52 अक्षरी नाम समझ के बैठे हैं। कोई कबीर कबीर रट रहा है, कोई राम राम रट रहा है, कोई राधा राधा रट रहा है। सब इन्हीं 52 अक्षरी नामों में उलझे हुए हैं। अब उनको कौन समझाए कि ये सारे नाम असत्य नाम है। ये अच्छा, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप इनका रटन ना करो, आप इनका सिमरन ना करो। मैं कहता हूँ कि सत्य को जान जाओ, पहले उस वस्तु को अनुभव तो कर लो। आप उस सत्य को अनुभव तो कर लो, उस सत्य नाम को चीन तो लो, चीन लो, फिर आप उसको जो कहना है कहो, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप उसको एक बार अनुभव कर लो। मैं हमेशा कहता हूँ कि अनुभव करने के बाद अगर आप उसको कबीर कहो, अगर आप उसको नानक कहो, अगर आप उसको दादू कहो, अगर आप उसको शिव कहो, अगर आप उसको विष्णु कहो, अगर आप उसको गणेश कहो, अगर आप उसको अल्लाह कहो, आप जो नाम देना है दो, बस उस सत्य को अनुभव तो करो। अगर हम उस सत्य को अनुभव नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे ही हम 84 लाख दुनियों में आते जाते रहेंगे। तो यही है, हम सत्य नाम जैसे समझ रहे हैं वो सत्य नाम नहीं है। अगर 52 अक्षरी शब्द ही सत्य नाम होता तो साहेब ने क्यों बोला? वो तो सबके पास है, 52 अक्षरी शब्द तो सारों के पास है, किसके पास नहीं? साहेब ने कहा सार शब्द पावे जो वीरा, संग रहूं मैं दास कर। सार शब्द पावे जो वीरा, कोई वीर है जो उस सार शब्द को प्राप्त करता है, और जो उसको प्राप्त कर लेता है मैं उसके संग रहता हूँ, मेरा साहेब कहता है। तो साहेब आपके गुरुओं ने आपको नाम दिए हैं, क्या साहेब आपके संग है? अच्छा संग है तो किस रूप में संग है? मैं और आसान कर देता हूँ, असल में सार नाम ही तो साहेब है और कुछ नहीं है। साहेब खुद ही शब्द हैं, हम है शब्द, शब्द हम माई। साहब कहते हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माई, शब्द से भिन्न और कुछ नहीं। शब्द से भिन्न और कुछ भी नहीं है, जो कुछ है शब्द ही है। और हम यही भूल करके बैठे हैं, हम 52 अक्षरी शब्दों को शब्द समझ के बैठे हुए हैं। तो हमें कौन समझाएगा? हम कब इस भूल से आगे बढ़ेंगे? हम कैसे उस सत्य को अनुभव करेंगे? क्यों अनुभव नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम अनुभव करना ही नहीं चाह रहे। हमें अनुभव करना ही नहीं है, हमें उस सत्य नाम से मतलब ही नहीं है। अगर हमें उस सत्य नाम से मतलब हो तो हम सत्य की खोज करें, हम ऐसे संतों की, ऐसे सद्गुरुओं की खोज करें जिस पर सद्गुरु बंदी छोड़ मेरे साहेब ने कृपा की हो, और सद्गुरु की कृपा से उसने उस सत्य को अनुभव किया हो। तो वही हमें उस सत्य का ज्ञान दे सकता है ना, वही हमें उस चार शब्द का ज्ञान दे सकता है ना, वही हमें उस सत्य नाम का ज्ञान दे सकता है ना। लेकिन हमें तो ऐसे गुरुओं के पास जाना नहीं है, क्योंकि मेरा गुरु तो सबसे बड़ा है। मेरे गुरु के तो लाखों करोड़ों शिष्य हैं, लाखों करोड़ों शिष्य हैं। मैं कैसे किसी दूसरे के पास जाऊं जिसके तो 50-100 भी शिष्य नहीं है, हज़ारों में शिष्य नहीं है, मैं उसके पास कैसे जा सकता हूँ? यही तो हमारी भूल है। जब नानक साहब ने प्रथम जब प्रचार करना शुरू किया था तो नानक साहब के कितने शिष्य थे? जब दादू दास साहब ने जब प्रचार किया था उस सत्य नाम का, तो दादू दास साहब के पास कितने शिष्य थे? जब सदगुरु कबीर साहब के साहब ने जब प्रचार किया था तो साहब के कितने शिष्य थे? बात को समझें। साहब कहते हैं फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जिनके संग 10-20 है ताको नाम महंत। हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं भीड़, देख रहे हैं भीड़। जिसकी ज़्यादा भीड़ होती है हम उसके शरण में चले जाते हैं। कुछ भी हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस हम भीड़ के पीछे भाग रहे हैं कि भाई इसके लाखों शिष्य, मैं भी इसका शिष्य हो जाता हूँ। अरे मेरे भाई, वो तो लाखों तो नरकों में जाएंगे, क्या आपको भी नरक में जाना है? क्या आप इस 84 लाख जूनियों में आना है बार बार? क्या आपको भी इस बार बार जन्म लेना है? अगर लेना है तो फिर जाएं, अगर नहीं लेना, आपको सत्य से लगन है, उस सत्य को अनुभव करना है, तो सच्चे सदगुरु की खोज करनी पड़ेगी। साहब ने कहा वस्तु कहाँ ढूंढे और किस विध लागे हाथ। सार नाम एक वस्तु है, तो उस वस्तु की बात है। तो साहब कहते हैं
वस्तु कहाँ ढूंढे और किस विध लागे हाथ, वस्तु तब ही पाइए जब भेदी लीजिए साथ। वस्तु हमें तब मिलेगी, सार नाम तब मिलेगा, सत्य नाम तब मिलेगा जब उसका भेदी मिलेगा, जिस पर सद्गुरु की कृपा होगी। सद्गुरु की कृपा से उसने उस सत्य नाम को अनुभव किया होगा, उस शब्द को अनुभव किया होगा, वो हमें उसकी विधि देगा, उसकी सेन देगा, उसका मार्ग देगा। उसकी दया से, उस परमात्मा की कृपा से और उस गुरु की दया से हम उस सत्य को अनुभव करेंगे। लेकिन तब करेंगे जब हमारे हृदय में भी उस सत्य को प्राप्त करने की लगन होगी। ऐसा नहीं है कि गुरु ने आपको सेन तो दे दी, गुरु ने आपको ज्ञान तो दे दिया, लेकिन हमारे हृदय में आग ही नहीं है, हमारे हृदय में लगन ही नहीं है उस सत्य को प्राप्त करने की, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। साहब कहते हैं ना कि गुरु सत्य, नाम सत्य, शिष्य सत्य होई, तीन सत्य जब एक होए विश्व से अमृत होए। गुरु सत्य होना चाहिए, नाम सत्य होना चाहिए, शिष्य भी सत्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गुरु और नाम तो सत्य है लेकिन शिष्य सत्य नहीं है। और ऐसा भी ना हो कि गुरु शिष्य सत्य हो और गुरु और नाम सत्य ना हो, फिर भी मेरे भाई कुछ नहीं होगा। क्योंकि तुम क्यों भूल भटक रहे हो? तुम खोज करो। परमात्मा ने तुम्हें विवेक दी है, परमात्मा ने तुझे जागृति दी है, तुम जागृता से देखो, संसार में खोज करो। जब आपका हृदय कहे कि हाँ ये मेरा गुरु, मुझे इसके शरण में जाना चाहिए, यही उस सत्य का हमें ज्ञान दे रहा है, तब करें। क्यों भटक रहे हो? तो यही आज की हमारी सत्संग की विषय थी। उसमें हमें यही जानना था कि सत्य नाम क्या है और असत्य नाम क्या है। तो मैं आखिर में आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, आसान, इससे आसान कुछ नहीं होगा। सत्य नाम वस्तु है और जो वस्तु का नाम है वो सत्य नाम है, बस। क्योंकि नाम किस भी चीज़ का हम देते हैं वो सत्य नहीं हो सकता। अच्छा, वो सत्य होगा लेकिन हमारे आधार से होगा, हम उसको नाम दे रहे हैं। आपने उसको जो नाम दे दिया, आपने उसको कबीर बोल दिया, लेकिन शिवपंथी उसको कबीर नहीं मानेंगे। वो तो कहेंगे ना कि वो शिव है। अगर कोई विष्णुपंथी है तो वो तो कहेंगे ना कि वो शिव है, वो विष्णु है। तो कहने का अर्थ कि जो अनुभव कर ले, फिर उसके बाद आप जो उसको नाम दो। पर मेरे तो इतना ही कहना है कि आप नाम देने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, नाम देना ही नहीं है। क्यों नाम दें? हम सारा झगड़ा हो रहा है नाम के कारण। हम क्यों बटे पड़े हुए हैं? नाम के कारण बटे पड़े हैं। अगर हम नाम ही नहीं देंगे तो हम क्यों बटेंगे? तो बस बात सिंपल कि जो वस्तु है वो सत्य है, जो वस्तु के बाद जो उसके नाम दिए जा रहे हैं वो सारे असत्य हैं। बस यही आज की हमारे सत्संग का विषय था। अब वस्तु का नाम यानी कि 52 अक्षरी नाम मैंने आपको बता दिया कि ओम सोंग सोंग सत्य कबीर, जितने भी नाम हैं, राधा कृष्ण शिव कबीर, जितने भी नाम हैं ये सारे असत्य हैं, यानी 52 अक्षरी हैं। असत्य का अर्थ है 52 अक्षरी नाम है, इनमें नहीं फंसना, इसको ही हम सत्य नहीं समझना। हमें ये समझना है कि ये नाम तो हमें तब मिले जब अक्षर बने। जब अक्षर ही नहीं थे तब नाम कहाँ था? तब क्या नाम नहीं था? तब क्या वो शब्द सत्य नाम नहीं था? तब भी था ना। ये नाम तो अब बने, हमने ये बनाए, अक्षरों को जोड़ जोड़ के नाम बना दिए। तो बस आज की हमारी सत्संग का यही विषय था। आपको सत्संग समझ में आ गई होगी। अगर आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सत्य।